Now, today we'll be working with Java Programming Practical 7. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ठीक है. अभी यहाँ पे ना आपको दो अलग अलग प्रोग्राम्स. आई होप आई एम ऑडिबल. यू कैन गिव मी अ टेक्स्ट मैसेज इन द चैट. ओके, थैंक यू. So here we are working with program to demonstrate the overloading and overloading of constructor. Okay. So अभी यहाँ पे आपको दो चीजें एक साथ में करनी है. First, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, और उसी के साथ अगर मैं कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग कर रही हूँ तो वो कैसे होगा वो हमको यहाँ पे देखना है. कंस्ट्रक्टर मतलब क्या? जैसे क्लास वैसा ही उसका नाम, राइट. सेकंड, जैसे ही ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है. उसको मेथड्स के जैसा एक्सप्लिसिट कॉल नहीं देना पड़ता, राइट. तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर क्या क्रिएट करोगे? जैसे एग्जाम्पल लिया है, क्रिएट क्लास रेक्टेंगल विथ डेटा मेंबर्स, लेंथ, विड्थ एंड फंक्शन एरिया. यानी आपको यहाँ पे तीन चीजें लगेगी. एक वेरिएबल लेंथ, विड्थ, और दूसरा मेथड है एरिया. ठीक है. अब हमने कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल बनाना है जिसमें हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं और उसको वैल्यूज एक्स और वाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और लेंथ इक्वल्स टू एक्स लेंगे, विड्थ इक्वल्स टू वाई लेंगे, और फंक्शन क्या करेगा? एरिया, लेंथ और विड्थ कंप्यूट करके उसको रिटर्न करेगा. ठीक है. अब वॉइड मेन के अंदर क्रिएट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास रेक्टेंगल विथ वैल्यूज 10, 10. तो जब मैं ऐसा कर रही हूँ इसका मतलब क्या है? मैं वॉइड मेन में रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन एरिया को कॉल करूंगी और उसको डिस्प्ले में डालूंगी. ठीक है. अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए एक और एग्जांपल है. जैसे अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया? सिर्फ यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर बताया. अभी सेकंड इसमें यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर भी है और प्लस कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग भी है. जैसे यहाँ पे क्लास रूम बनाया जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और एरिया रखा, और उस कंस्ट्रक्टर में एक्स और वाई पास किया. ठीक है. दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बनाया फिर से रूम का, जिसमें अब सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं और लेंथ और विड्थ दोनों को हम एक ही वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है. और एरिया फंक्शन क्या करेगा? लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा. नाउ अब हम मेन क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें क्लास रूम का पहला ऑब्जेक्ट देंगे जिसकी वैल्यूज रहेगी 10, 15, और दूसरे क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी 10. पहले वाले को हम डिस्प्ले करेंगे, दूसरे वाले को हम डिस्प्ले करेंगे. ओके. सो नाउ हियर यू कैन सी, मैंने एक रेक्टेंगल क्लास क्रिएट किया है जिसमें मेंबर फंक्शंस है लेंथ, विड्थ, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर और एक एरिया नाम का मेथड. तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लेंथ और विड्थ एक्स और वाई की वैल्यूज डाल के उसको रिटर्न करेंगे, और एरिया मेथड रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर के अंदर लेंथ इक्वल्स टू एक्स और विड्थ इक्वल्स टू वाई डाल के हम चीजें वर्कआउट करेंगे. ओके. ठीक है. नाउ सेकंड है जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का. उसमें देखिए मैंने एक रूम नाम का क्लास क्रिएट किया जिसमें लेंथ और विड्थ मेथड डेटा मेंबर्स हैं, दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक है एक्स और वाई वाले पैरामीटर्स वाला और दूसरा है सिर्फ एक्स वाला, और एक एरिया मेथड है. एरिया
लेंथ इंटू विड्थ वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। अब आपने जो कंस्ट्रक्टर रूम एक्स वाई लिया है उसमें लेंथ इक्वल्स टू एक्स और विड्थ इक्वल्स टू वाई रिटर्न होगा, और जो कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक्स की वैल्यू ले रहा है उसमें लेंथ इक्वल्स टू एक्स और विड्थ इक्वल्स टू भी एक्स लेगा, ठीक है। अब हमने वॉइड मेन वाला क्लास क्रिएट किया है जिसमें रूम के कंस्ट्रक्टर को हम ये पहले दो वैल्यूज डालेंगे, फॉर एग्जांपल 10, 10 या फिर 10, 15, जो भी आपको लगता है वो आप डालिए यहाँ पे। और सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम डालेंगे वैल्यूज सपोज 10। पहले वो ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उसको डिस्प्ले किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उसके थ्रू फंक्शन एरिया को कॉल किया और उसको डिस्प्ले किया। ओके, सो नाउ वी विल सी। देखो मैंने एक रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाया, तो मेरे 7th असाइनमेंट में मेरे प्रोजेक्ट में दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे। पहला प्रोजेक्ट जिसमें रेक्टेंगल क्लास बनेगा, एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर बनेगा और एक मेथड उसमें बनेगी, ठीक है। और डेमो ओवरलोड में मैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर और उसको वैल्यूज दूंगी, और थ्रू एरिया जो है, एरिया नाम का वेरिएबल को इक्वल्स टू, अभी एरिया फिर से यहाँ पे नहीं लेना क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों को होगा कि एरिया मेथड है कि वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यूज डाल रहे हैं। सो बेटर, जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है एरिया 1। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी यहाँ पे दो क्लासेस बनेंगी, एक क्लास रूम बनेगा और दूसरा क्लास डेमो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड बनेगा, ठीक है। आपके पास चॉइस है, आप दो सेपरेट डॉट जावा फाइल्स बना सकते हो या फिर एक ही डेमो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड डॉट जावा फाइल बनाओ जिसके अंदर रूम नाम का क्लास रहेगा, ठीक है। और उस क्लास के अंदर, अभी यहाँ देखो क्लास के पहले पब्लिक लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैंने डेमो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नाम का एक ही डॉट जावा फाइल बनाया है जिसके अंदर वॉइड मेन है, और उस क्लास से थोड़ा ऊपर मैंने क्लास रूम बनाया है जिसमें लेंथ और विड्थ डिक्लेयर किए हैं, रूम नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, एक्स और वाई की वैल्यूज उसको मिलने वाली है। दूसरा रूम नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें एक ही वैल्यू उसको मिलेगी, और एरिया क्या करेगा, रिटर्न करेगा लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। सो अभी देखो वॉइड मेन के अंदर रूम नाम के कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। तो पहले वाले का कंस्ट्रक्टर क्या है, दो पैरामीटर्स का है, तो 10, 15 डाला सपोज, और दूसरे इसमें सिंगल है तो 10 डाला, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पहले एरिया 1 कंप्यूट कर लिया, दूसरा एरिया 2 कंप्यूट कर लिया, एंड फाइनली उसको दोनों को डिस्प्ले किया। ओके, एवरीवन गॉट इट?